सीतापुर में नवंबर से शुरू हो रही चीनी मिलों में इस बार पर्चियों पर नहीं मैसेज से तौल होगी। गन्ना पर्चा की सूचना सीधे किसानों के मोबाइल फोन पर पहुंचेगी और किसान अपना आधार कार्ड दिखाकर गन्ना तौलवा सकेंगे। गन्ना विभाग का दावा है कि इस नई व्यवस्था से कागज पर्ची पर खर्च होने वाले करीब 9.5 करोड़ रुपए की विभाग को बचत भी होगी। आई इंडिया ने जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया व किसानों से जब बातचीत की तो किसानों का अपना ही तर्क है। सीतापुर में 3 नवंबर से डालमिया यूनिट की रामगढ़ व जवाहरपुर चीनी मिलें शुरू हो जाएंगी। कोरोना काल में इस बार पर्चियों पर गन्ने की खरीद नहीं होगी। किसानों को मोबाइल पर सीधे मैसेज पहुंचेगा। जिला गन्ना अधिकारी का कहना है कि इस नई व्यवस्था से किसान बिचौलियों के चंगुल से बच सकेंगे और पर्चियों के दुरुपयोग की आशंका भी खत्म होगी। हम आपको बता दें कि जिले में 3.25 लाख गन्ना किसान हैं और 1,90,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया गया है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को हर गांव, 21 को बिस्वा व 25 नवंबर को महमूदाबाद चीनी मिल पेराई प्रारंभ कर देगी। पेराई सत्र के लिए देखिए 2 चीनी मिलों का इंडेंट हमें प्राप्त हो गया है, रामगढ़ का और जवाहरपुर चीनी मिल का, जो डालमिया की चीनी मिलें हैं, और दोनों ने 3 तारीख दी है हमें टेंटेटिव डेट, और उसी के हिसाब से इंडेंट भी दे दिया है हमें। तो जो पूर्व वर्ष की भांति जितने उनके सुरक्षण में क्रय केंद्र आवंटित किए गए थे, उन सभी क्रय केंद्रों को स्थापित किया जा चुका है। गेट की पूरी तैयारी हो चुकी है और किसानों को इस बार हम पर्चियां तो दे नहीं पाएंगे पेपर की, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल में हम लोगों को इसका ध्यान रखना है। उसमें हम SMS के माध्यम से किसानों को पर्चियां देंगे। सभी किसानों के लगभग हमारे पास मोबाइल नंबर अनुरक्षित हैं। यदि किसी किसान का कोई मोबाइल नंबर चेंज होता है तो उसको चेंज करने का ऑप्शन ऑनलाइन दिया जा रहा है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो किसी से बैठ के करवा सकता है, या किसी परिवार में 2, 3, 4 सट्टे हैं और मोबाइल नंबर उन्होंने एक ही दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में भी उस एक ही नंबर पे उन चारों सट्टों की सूचना उसको जाएगी और मोबाइल नंबर जो मैसेज आएगा वो। और ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मोबाइल नंबर पे आपके पास मैसेज आया, आप किसी दूसरे को वो मैसेज पोर्ट कर दीजिए, तो मोबाइल नंबर भी चेक होगा वहाँ। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड लेके आप क्रय केंद्र पे जाएंगे और अपना पर्ची तुलवा सकते हैं। इसमें देखिए चोरी भी बहुत हद तक रुक जाएगी। जो पर्चियाँ चुरा ली जाती थी और मेरी पर्ची किसी ने चुरा ली और वो गन्ना डाल देता था, फिर कहता था भैया मैंने तुम्हारी पर्ची गलती से डाल दी है, जब पैसा आएगा तो हमारे आपके खाते में आएगा तो हमें दे देना। तो वो सिस्टम भी ये बंद हो जाएगा। सबको सिक्योर्ड तरीके से सबको मैसेज जाएगा और उसी मैसेज के आधार पर पर्चियाँ तोली जाएंगी। देखिए हमारे यहाँ हर साल एक सट्टा नीति जारी की जाती है। सट्टा नीति में अब से 3 साल पहले तक केवल 2 वर्ष का ही एवरेज लिया जाता था। आपने जितना 2 वर्षों में सप्लाई किया है उसका आधा एवरेज लेके आपको एक बेसिक कोटा दिया जाता था, और बेसिक कोटा के आधार पे आपको सप्लाई मिलती है। किसानों की इस परेशानी को थोड़ा सा देखते हुए हमारे गन्ना एक साहब ने निर्णय लिया कि इस बार हम 2 साल, 3 साल और 5 साल इनमें जो अधिक होगा उसको मानते हुए बेसिक कोटा आपको सप्लाई की सुविधा देंगे। तो इसमें तमाम ऐसे किसान हैं जो किसी वर्ष किसी कारण से सप्लाई नहीं कर पाते थे, तो उनकी सप्लाई आधी रह जाती थी। तो इस एवरेज से, क्योंकि हाईएस्ट हम पकड़ रहे हैं 5 साल का, 3 साल का और 2 साल का, तो ये समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है। आई इंडिया ने जब गन्ना किसानों से बात की तो उनका दर्द कुछ और ही है। ऑनलाइन से बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ऑनलाइन से तो पर्चियां घर तक पहुंचने नहीं देंगे लोग, बिचौलिया ही पहले उसको तौला देंगे, बाद में जब टाली लेके जाएंगे तो मालूम होगा कि ये टोकन तुम्हारा हो चुका है। बाद में उससे बिचौलिया से क्या करना, तो यही है कि आज नहीं पैसा तो कल दोगे, पैसा तो निकाल के देने को पड़ेगा। बहुत ये अगर ऑनलाइन पर्चियाँ होंगी तो किसान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। साथ में टोकन ज़रूरी है। तो क्या मिल वालों को पर्चियाँ किसानों तक भेजनी चाहिए? भेजनी चाहिए, लेकिन वो भेजेंगे कहाँ? जो उनके कर्मचारी लगे हैं वो भेजेंगे ही नहीं। वो अपने पास रखे रहेंगे, वो बता देंगे बिचौलियों के तो उनकी पर्ची इतनी है, उनकी इतनी है, कितने टोकन नंबर है, ये देख लो। उनको पहले तोल जाएगी, हम लोगों की टाली बाद में जाएगी, पहले बिचौलिया तोला देंगे। 3 तारीख से प्रैक्टिस शुरू होने जा रही है। अभी किसानों के पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि पर्ची उनको मिली। मेरा नाम विजय कुमार त्रिपाठी, मैं सनाना का किसान हूँ। अब की फैक्ट्री में सुना गया है कि पर्चियाँ नहीं मिलेंगी, तो केवल मोबाइल पर एसएमएस आएगा। हमारे यहाँ कल किसान लमसम 80% जिसके पास मोबाइल नहीं होगा और पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए काफ़ी समस्या। आज मैं समिति की तरफ गया था तो मैंने देखा हज़ारों किसान परेशान घूम रहा है, जिसके पास ना मोबाइल है
ना उसके बाद वो पढ़ा लिखा है, ना वो समझ पा रहा है कि उसमें क्या हो रहा है। इसलिए किसान काफ़ी परेशान है। ये जो बना रही है फैक्ट्री वाले या समिति वाले, ये बहुत गलत है। पहले के हिसाब से ही पर्चियाँ अगर दे तो किसान एक रूल बना चुका है कि उसी हिसाब से वो गन्ना कटवाता है, उसी हिसाब से बेचता है। एसएमएस कब आया? यहाँ पर 80% तो एक बीएसएनएल का मोबाइल है जिसमें यहाँ टावर रहता है। एसएमएस नहीं आया तो वो क्या, किस टाइम गन्ना काटेगा, किस टाइम लेबर ढूंढेगा, कब गन्ना बेचेगा। जी, मेरा नाम ललित दीक्षित है। मैं भी एक किसान हूँ और मेरे पास की दुकान पे बहुत सारे किसान लोग आते हैं। जो मिल द्वारा ये मैसेज वाली व्यवस्था की गई है कि अब पर्ची टोकन नहीं मिलेगा, मैसेज पे आपको गन्ना तौल कराई जाएगी। फैक्ट्री के द्वारा जो ये सूचना दी गई है, इस प्रकार से किसान बहुत परेशान है। किसी का नंबर वहाँ पे फैक्ट्री पे फीड नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास नंबर था वो बदल चुका है। इससे किसान ज़्यादा ही परेशान है। पुराना नियम जो था, जिस प्रकार से पर्चियाँ आती थी, मैसेज भी आते थे, डबल सिस्टम था, वो ज़्यादा बेटर था। ये सिस्टम से आदमी परेशान है, हैरान है। किसी का मैसेज आया है 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, मोबाइल लिए इधर उधर आदमी भटक रहे हैं। कंप्यूटर की दुकानों पे लाइनें लगी पड़ी हैं। हाँ, गन्ना हमारे पास वही करीब 3 या 4 एकड़ तक है। देहात में हर किसान के पास पहली बात तो मोबाइल उपलब्ध नहीं है। उसके बावजूद कुछ किसान तो ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। वो मैसेज आपने वाली फैक्ट्री ने दिया, वो मैसेज नहीं पढ़ पाए, उसके लिए वो क्या करेंगे? इससे किसानों को बहुत काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो क्या होना चाहिए इसके लिए बगैर ऑनलाइन सिस्टम तो अपना चलाएं, मैसेज दें, लेकिन पर्चियाँ इसके लिए साथ में आवश्यक हैं। और दिक्कतें तो इस साल सबसे बड़ी ये आ रही कि अभी हमारे पुराने गन्ने का पेमेंट भी नहीं हुआ है। 3 तारीख को पेराई सब चालू हो रहा है। हाँ, तो क्या आपके पास कोई पर्ची या मैसेज कोई आया है? भी नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, सुना है इस बार की ऑनलाइन पर्चियाँ आएंगी, क्या उससे आप सहमत हैं? वही नहीं सही मत। पर्ची डायरेक्ट उतरी रहे, बहुत बढ़िया रहे। अब यही ऑनलाइन में हम मालूम नहीं हुई आई कि नहीं। पिछले साल आपको पर्चियाँ मिली हाँ, थी? पर्ची मिली रहे। कितना गन्ना है तुमने बोया अपना? क्या कोई पर्ची वगैरह आई? कुछ नहीं, मैसेज आ रहे, मोबाइल नहीं। क्योंकि जनपद में ऐसे किसानों की संख्या काफी है जो अशिक्षित हैं, वो मैसेज को देख नहीं पाएंगे। ऐसे किसानों की भी संख्या काफी है जो अभी भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके लिए यह नई व्यवस्था समस्या न बन जाए। फिलहाल धान क्रय केंद्रों की अव्यवस्था से पहले ही किसान करहा रहा है। गन्ना बिक्री की नई व्यवस्था राहत देगी या फिर और परेशानी बढ़ जाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ मिश्रिक से आलोक वर्मा, गुंजला मऊ से अखिलेश मिश्र के साथ सीतापुर से बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।